डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की वह 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी? उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जानने से पहले उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वह 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी? 22 प्रतिज्ञाएं जानने से पहले आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत माना जाता था। इनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे। 9 भाषाओं के जानकार थे। विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें थी। उनके नाम हैं भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मनीषीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे, गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। भीमराव अंबेडकर का सोचना था एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने के लिए तैयार होता है। सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है।
जिसकी आवश्यकता है वह है न्याय एवं राजनीतिक और राजनीतिक सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिमा व्यर्थ है। संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल करते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की नहीं, तो दोनों मुरझा कर मर जाते हैं। यदि मुझे लगा संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाले सबसे पहले मैं रहूँगा। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसका बदला अवश्य लेंगी, किंतु अन्याय सहते सहते यदि मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम बनी रहेंगी। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से है। ना ईश्वर ना अल्लाह और ना ही राम मेरा समाज था, जब गुलाम तब काम न आया कोई भगवान, दिलाने हम सबको सम्मान एक ही शेर जन्मा था, भीमराव अंबेडकर जिसका नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वह 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी, आइए जानते हैं उनके बारे में। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनमें कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्रद्धा में भाग नहीं लूँगा और ना ही पिंड दान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूँगा और उनकी रक्षा करूँगा। मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा। मैं शराब, ड्रग्स और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक हैं और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक हैं, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ
इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। इस प्रकार 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐसी थी और इन्होंने बिल्कुल इसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।